घरों के आगे नींबू मिर्ची लटकाना, या फिर नदी तालाब में सिक्के का फेंकना, और या फिर किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय दही चीनी का खाना। दोस्तों ये सब अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। पर क्या हो दोस्तों कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अंधविश्वास नहीं बल्कि एक प्योर साइंस है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही अंधविश्वासों के बारे में जिसके पीछे छुपे हैं अद्भुत साइंटिफिक रहस्य। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों यूँ तो जितने भी प्रकार के अंधविश्वास होते हैं वो सब बेसिकली अंधविश्वास ही होते हैं और बिना सर पैर के होते हैं, यानी उनका साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। पर दोस्तों आज के समय में काफ़ी सारे अंधविश्वास ऐसे भी हैं जिनके पीछे छुपे हैं अद्भुत साइंटिफिक रहस्य। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से अंधविश्वास हैं। कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे मत लेटना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी बार ये चीज़ सुना होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे रात्रि में नहीं लेटना चाहिए। इवन पीपल का किसी भी पेड़ के पास रात में लेटने को मना किया जाता है। और दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ऐसा है? आखिर क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पीपल लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला एक पेड़ है, और वहीं जितने भी पेड़ होते हैं वो सब दिन के समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते ही करते हैं, कोई कम अमाउंट में तो कोई ज़्यादा अमाउंट में। पर दोस्तों ये ऑक्सीजन तभी तक देते हैं जब तक सूरज की रोशनी होती है, मतलब जब तक दिन होता है। रात्रि के समय इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये रात्रि के समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे में होता ये है कि अब पीपल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देता है, उसी तरीके से ये जब रात्रि का समय होता है तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ने लगता है। तब ऐसे में अगर इसके पेड़ के नीचे रात में सोया जाए तो इससे सफोकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जाने से काफ़ी प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, और इवन काफ़ी बार तो कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। नंबर 2, अब दोस्तों कभी ना कभी आपने ये तो देखा ही होगा कि आप जब कहीं जा रहे होते हैं और नीचे ब्रिज होता है और ब्रिज के नीचे बह रही होती है एक शीतल सी नदी। तो इसमें से कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी मम्मी ने या फिर दादी ने सिक्के को आपके ऊपर से उतार कर नदी में फेंका हो। अब दोस्तों इसके पीछे तो कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लग नहीं रहा। इसके पीछे क्या कारण था इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्राचीन काल में। जी हाँ दोस्तों, आज से लगभग कई साल पहले, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, ज़्यादातर सिक्के कॉपर के बने हुआ करते थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले पानी पीने के सोर्स केवल नदी और कुएं ही हुआ करते थे। तो इससे उसका जो पानी होता था उसमें रिच अमाउंट ऑफ कॉपर हुआ करता था। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कॉपर की हमारे शरीर में हमारी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बायोलॉजिकली हमारा शरीर कॉपर को डायरेक्ट सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो हमारे होशियार पूर्वज हुआ करते थे वो नदी में सिक्कों को डाल दिया करते थे। अब ऐसे ही करके एक एक करके लोग सिक्के डालते रहते थे। तो इससे होता क्या था कि पानी में कॉपर की मात्रा बढ़ती रहती थी। तो मे भी उन पूर्वजों ने सिक्के को उतार कर नदी में फेंकने की रिवाज इसलिए बना दिया हो ताकि लोग ये काम करते रहें और इनके पीने लायक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉपर वाटर में मौजूद हो। नंबर 3, कुछ सर्टेन डेज में मीट ईटिंग करना वर्जित है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि मंगलवार को मीट ईटिंग मत करना क्योंकि उस दिन हनुमान जी का दिन होता है। शुक्रवार को मीट ईटिंग मत करना क्योंकि उस दिन लक्ष्मी माता का दिन होता है। और शनिवार को फिर से मीट ईटिंग मत करना क्योंकि उस दिन हनुमान जी का फिर से दिन होता है और साथ ही साथ शनिदेव जी का भी दिन होता है। तो ऐसे ही कुछ सर्टेन डेज होते हैं जिसमें मीट ईटिंग मना किया जाता है। अब दोस्तों यूँ तो सारे दिन ही भगवान के होते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन डेज ही क्यों चुने गए कि आप मीट ईटिंग मत करना? दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी खाते हैं हमारा स्वभाव वैसा ही होता चला जाता है। अब दोस्तों जो मीट ईटिंग करते हैं उनका स्वभाव एग्रेसिव तरीके का होने लगता है। दोस्तों इसका असर तुरंत देखने को नहीं मिलता है, पर समय बीतने के साथ साथ कहीं ना कहीं इसका असर हमारे व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। अब दोस्तों इससे एक और प्रॉब्लम यह है कि मीट ईटिंग करने से डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप ये बात किसी हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन को समझाने जाओगे तो वो तो आपसे यही कहेगा, भाई मैं मटन चिकन नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों इसीलिए कुछ सर्टेन डेज डिसाइड कर दिए गए कि आप इन डेज में मीट ईटिंग मत करना। हालांकि इससे मीट ईटिंग छुड़वाई नहीं जा सकती, लेकिन कुछ हद तक उसे कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 4,
किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय दही चीनी का खा लेना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाते वक्त अक्सर आपकी मम्मी या फिर आपकी दादी माँ आपको दही चीनी खाने को देती हैं। पर क्या दोस्तों आप जानते हैं कि इसके भी बहुत ही अनोखे फायदे हैं। दही चीनी खाने से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और हमें डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आते हैं। अब दोस्तों, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहता है और हमें अच्छा महसूस होता है, तो इसीलिए हमें घबराहट और बेचैनी भी महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं जो कि साइंटिफिक थे, पर समय रहते रहते लोग इसके पीछे की साइंस नहीं समझ पाए और ये आगे चल के एक अंधविश्वास बन गया। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे अंधविश्वासों के पीछे कोई ना कोई साइंस और लॉजिक ही होता हो। कुछ अंधविश्वास मानते हैं साइंटिफिक थे, पर दोस्तों कई प्रकार के अंधविश्वास स्वार्थ के चलते भी आए, कई अंधविश्वास मजबूरी में आए और कई अंधविश्वास कुछ मेंटल डिसऑर्डर के भी चलते आए, जिसका नाम है OCD। तो दोस्तों, हमने इन सब पर वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं कि किस तरीके से स्वार्थ के चलते हमारे समाज में अंधविश्वास आए, किस तरीके से मजबूरी के चलते हमारे समाज में अंधविश्वास आए। तो दोस्तों, अभी इंड स्क्रीन में आपको वो वीडियोस दिख जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अंधविश्वास और पाखंडों से दूर रहें। नमस्कार, जय हिंद।